सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 के तृतीय पाठ गोदोहनम का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ है गाय का दोहन या गाय को दुहना। तो आइए शुरू करते हैं। गोदोहनम एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयैः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् नाट्यांशं, यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात्, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा लिखित चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्, चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त करके संपाद्य च और संपादित करके उद्धृतम लिया गया है। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा लिखित चतुर्व्यूह नामक पुस्तक से संक्षिप्त करके, छोटा करके और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति, यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य, ऐसे व्यक्ति की कथानकम् अस्ति, कहानी है। यह धनवान सुखाकांक्षी च, जो धनवान और सुखी, भवितुम् इच्छुकः होना चाहता है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होना चाहता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, मास पर्यंतम 1 महीने के लिए दुग्ध दोहनाद एवं दूध दुहना ही विरमति बंद कर देता है। येन माशांते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम एक वारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुं समर्थः भवेत्। येन, जिससे, माशांते महीने के अंत में, धेनोः शरीरे संचितम गाय के शरीर में संचित, पर्याप्तम दुग्धम पर्याप्त दूध, एक वारमेव एक बार ही, विक्रीय बेचकर, संपत्तिम अर्जयितुम संपत्ति अर्जित करने के लिए, समर्था भवेत् समर्थ हो। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होना चाहता है। इसके लिए 1 महीने तक गाय का दूध दूहना ही बंद कर देता है, जिससे महीने के अंत में एक बार में ही संपूर्ण दूध गाय से दूह सके और वो बेचकर धन अर्जित करने में समर्थ हो। परम मासांते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, परंतु महीने के अंत में, यदा जब, सह वह, दुग्ध दोहनाय प्रयतते दूध दूहने का प्रयास करता है, तदा सह तब वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारैः रक्तरंजितः भवति, दूध प्राप्ति के स्थान पर सह वह धेनो प्रहारैः गाय के प्रहार से रक्तरंजितः भवति, रक्त रंजित हो जाता है, अर्थात खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मास पर्यंतं संग्रह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अवगच्छति च, और जान जाता है, यत् की दैनन्दिनम कार्यम, प्रतिदिन का कार्य, यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, 1 महीने तक संग्रह करके, इकट्ठा करके, क्रियते किया जाता है, तदा लाभस्य स्थाने, तब लाभ के स्थान पर, हानि रेव होती, हानि ही होती है। इस पाठ से हमें यह सीखने को मिलेगा कि हमें सदैव अपने सभी कार्य यथा समय करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो आइए इस नाटक का आनंद लेते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानि, मोदक, मोदक माने लड्डू, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, मल्लिका लड्डू रचयन्ती बनाती हुई, मंद सुरेण शिव स्तुतिम करोति, धीरे सुर से शिव स्तुति करती है। मल्लिका लड्डू बना रही है और धीरे धीरे शिव स्तुति को गुनगुना रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः। मोदक गंधम अनुभवन, मोदक की गंध का अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना, प्रसन्न मन से, चंदनः चंदन, ततः प्रविशति वहाँ प्रवेश करता है।
मोदक की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन वहां प्रवेश करता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरः। अरे कितनी मनोहर सुगंध है, कितनी सुंदर सुगंध है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते। अरे मोदक बन रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत् तब तक मैं चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति और मोदक लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध के साथ, विरम विरम मा स्पृश एतानि मोदकानि। विरम विरम रुको रुको, मा स्पृश मत छुओ, एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को। चंदनः चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए क्रोध कर रही हो। तौ हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। तव तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथ के बने हुए मोदकानि दृष्ट्वा लड्डुओं को देखकर अहम मैं जिह्वा लोलुपताम जीव की लालच नियंत्रयितुम अक्षमः नियंत्रित करने में असमर्थ अस्मि हूँ। तुम्हारे हाथ के लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जिह्वा की लालच नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, मैं भली प्रकार से जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू पूजा के निमित्त हैं। यह लड्डू पूजा के लिए है। चंदनः चंदन कहता है, तरहि शीघ्र में पूजनम संपादय, तो शीघ्र ही पूजन संपादित करो, अर्थात शीघ्र ही पूजन करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखिभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम स्वसखिभिः सह, मैं अपनी सखियों के साथ स्वः प्रातः कल सवेरे काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, वहाँ गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा हम सब करेंगे। चंदनः सखिभिः सह न मया सह विषादम नाटयति, दुखी होने का नाटक करते हुए चंदन कहता है, सखिभिः सह न मया सह, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। मल्लिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदयः सर्वाः गच्छन्ति। मल्लिका कहती है कि हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय, तावत गृह व्यवस्थाम, तब तक घर की व्यवस्था, धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, और गाय के दूध दुहने की व्यवस्था, परिपालय, और उसके पालन पोषण की व्यवस्था, उसके देख रेख की व्यवस्था आपको ही करनी है। द्वितीयम दृश्यम, इसके बाद दूसरा दृश्य। चंदनः चंदन कहता है, अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखिभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, सखियों के साथ तीर्थ यात्रा से आनंदित हो, अर्थात सखियों के साथ धर्म यात्रा करो और आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ कर लूँगा, अर्थात मैं सब कुछ देख रेख कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, शिवास्ते शिव मने कल्याणकारी, पंथानः मने मार्ग, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, अर्थात तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदनः चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा, तो दूध का दोहन करके, ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, स्त्री वेश धारण करके
दुग्ध पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। उमा, उसी समय उमा एक लड़की का प्रवेश होता है मंच में। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी, मातुलानी कहते हैं मामी को और मातुला कहते हैं मामा को। तो उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी चंदनः। चंदन बोलता है उमे अहम तु मातुलः, उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, कथय कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या करूं। उमा, मातुल, उमा कहती है मामा, पितामह कथयति, पितामह मने दादा, दादा ने कहा है मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, महीने के अनंतर अस्मत् गृहे हमारे घर में महोत्सवः महा उत्सव भविष्यति होगा। तत्र 30 सेटकमिति दुग्धम अपेक्षते, तत्र वहाँ 30 मने 300 सेटकम मने लीटर, 300 लीटर दुग्धम अपेक्षते, दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करणीय, यह व्यवस्था बहुत भी आपके द्वारा करणीय की जानी चाहिए। अर्थात हमें 1 महीने के बाद 300 लीटर दूध की आवश्यकता है, यह व्यवस्था आपको करनी है। चंदनः प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम अच्छा है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रति, इस प्रकार दादा से, त्वया वक्तव्यम तुम कह देना। चंदन कहता है कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, तुम जाकर अपने दादा से कह देना। उमा, धन्यवाद मातुलः, उमा कहती है धन्यवाद मामा। याम्य धुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, और वह चली जाती है। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य, चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गणयन्, चंदन प्रसन्न होकर उंगलियों से गणना करते हुए, गिनते हुए, अहो सेटक 30 पयांशी, अरे 300 लीटर पय, पय मने दूध, 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्से, अनेन इससे, तू तो बहुधनम बहुत धन लप्से प्राप्त होगा, अरे इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिका भविष्यामि, तव कृपया तुम्हारी कृपा से तू अहम मैं धनिका भविष्यामि धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनोः बहुसेवां करोति, प्रसन्न होकर वह अपने गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, चंदन सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूँ। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है महीने के अंत में संपूर्णतया पूरी तरह से दुग्ध दोहनम करोमि, दूध दोहन करता हूँ। चंदन मन में सोच रहा है कि महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी, यदि प्रतिदिन दोहन करूँगा तो दूध तो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए मैं महीने के अंत में इकट्ठा पूरा दूध दूह लूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम से इसी तरह 7 दिन व्यतीत कर देता है। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका लौटकर आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन प्रत्यागताहम, स्वामी मैं आ गई, आस्वादय प्रसादम, इस प्रसाद को चखो, इस प्रसाद को ग्रहण करिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। चंदनः मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, चंदन कहता है मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो सम्यक अच्छी प्रकार से सफला जाता, सफल हो गई।
काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम एक अच्छी खबर निवेदयामि बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, मल्लिका आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है, अर्थात तीर्थ यात्रा से अच्छी खबर कौन सी है, ऐसा मन में मल्लिका आश्चर्य करती है। चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः माशान्ते भविष्यति। चंदन कहता है कि ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 30 सेटकमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध अस्माभिः हमारे द्वारा दातव्यमस्ति दिया जाना है। मल्लिका कहती है किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, कि इतना दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से लाएंगे। चंदन कहता है विचारे मल्लिके, मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत्सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिन दोहन करके दूध यदि हम रखते हैं तो तत् वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दूध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एवं समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध धोक्ष्यावः दुह लेंगे। मल्लिका कहती है स्वामिन त्वं तु चतुरतमः, स्वामी आप तो बहुत ही चतुर है। अत्युत्तमः विचारः, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अब दूध दुहना छोड़कर केवलम नंदिन्याः सेवाम, केवल नंदिनी की सेवा एव करिष्यावः ही करेंगे। वो कहती है कि आप तो बहुत चतुर हैं, अब हम दूध दुहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम माशान्ते प्राप्स्यावः, और इस प्रकार अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः, द्वावेव दोनों ही धेनोः सेवायां गाय की सेवा में निरतौ भवतः लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुडादिकम च भोजयतः, इस क्रम में घास गुड़ आदि उसे खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, कभी विषाणयोः मने सींगों पर तेल का लेपन करते हैं। तिलकम धारयतः, और तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजने नापि तोषयतः, और रात्रि में निरांजन मने आरती, रात्रि में आरती करके तोषयतः संतुष्ट करते हैं। चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुंभकार के यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध के लिए पात्रों का प्रबंध भी करना चाहिए, अर्थात दूध रखने के लिए हमें पात्र भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारः घट रचनायां लीनः गायति, कुंभकार घड़ा बनाते हुए लीन गा रहा है। कुंभकार घड़ा बनाने में मग्न है और गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृतिका घटः, अर्थात यथा एष मृतिका घटः, जिस प्रकार एष यह मृतिका घटः मिट्टी का घड़ा, तथा उसी प्रकार सर्वम जीवनम भंगुरम, संपूर्ण जीवन नश्वर है। जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा नश्वर है, उसी तरह से यह संपूर्ण जीवन भी नश्वर है। ज्ञात्वापि, जानकर भी, जीविका हेतु, जीवन के हेतु के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, घटान रचयामि, मैं घड़ों की रचना कर रहा हूँ, घड़ों को बना रहा हूँ। वह कुम्हार गा रहा है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा नश्वर है, उसी तरह से ये हमारा जीवन भी नश्वर है। ज्ञात्वापि, जान करके भी, मैं घटान रचयामि, मैं घड़ों की रचना कर रहा हूँ। क्या जान करके कि यह जीवन नश्वर है, फिर भी इसी जीवन की रक्षा के लिए मैं इन घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ, ऐसा वह गायन कर रहा है।
चंदन नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ तात। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश मने 15, 15 घड़े इच्छामि चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश, उसी कुंभकार का नाम है देवेश। देवेश, कथम न, क्यों नहीं? विक्रयणाय एव एते, यह बेचने के लिए ही है। ग्रहाण घटान, घड़े ले लो। पंचशतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, और 500 अर्थात 500 रूप्यकाणि रुपए च देहि, देहि मने दे दो, और 500 रुपए दे दो। चंदनः, चंदन कहता है साधु ठीक है, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। चंदन कहता है कि ठीक है, परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेशः, देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र, मूल्यम बिना तू, मूल्य के बिना तो एकमपि घटम, एक भी घड़ा न दास्यामि, नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषण दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरहि ग्रहाण एतत् आभूषणम, मल्लिका कहती है तात यदि आज ही, अभी ही मूल्य की आवश्यकता है, तरहि तो ग्रहाण एतत् आभूषणम, तो यह आभूषण ले लो। देवेशः, देवेश कहता है पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि, अरे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, कैसे भी न इच्छामि, मैं इच्छा नहीं करता त्वाम तुम्हें आभूषण विहीनाम, आभूषण विहीन कर्तुम करना, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से आभूषण विहीन करना नहीं चाहता हूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, ले लो यथाभिलषितान, जितने चाहिए घटान घड़े, तुम जितने घड़े चाहिए उतने घड़े ले लो। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही तुम घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ, दोनों। धन्योसि तात, धन्योसि, धन्य हो तात, धन्य हो। पंचमम दृश्यम, पंचम दृश्य मासानंतरम संध्या कालः, मास के अनंतर महीने के बाद संध्या कालः अर्थात शाम के समय। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, रिक्ताः नूतन घटाः, खाली नए घड़े एकत्र हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः, दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले, अन्ये च ग्रामवासिनः और अन्य ग्रामवासी, अपरत्र आसीनाः यहाँ पर बैठे हुए हैं। चंदनः, चंदन। धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण का विधान करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका शीघ्र आओ। मल्लिका आयामि नाथ, मल्लिका कहती है आ रही हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत, दुहना शुरू करिए तब तक, मल्लिका कहती है मैं आ रही हूँ नाथ, आप दुहना प्रारंभ करिए तब तक। चंदनः, चंदन। यदा धेनोः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन जब गाय के पास जाकर दोग्धुम इच्छति दुहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पृष्ठपादेन पीछे के पैर से प्रहरति प्रहार करती है, मारती है। चंदनस्य पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, चंदन कहता है नंदिनी दूध दो, क्या हुआ? पुनः प्रयासम करोति, और फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी बार बार पाद प्रहारेण पैरों के प्रहार से ताड़ित्वा मारकर चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हा हतोस्मि, अरे मर गया मैं। चित्कारः कुर्वन् पतति, चीखते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे आश्चर्येण सभी आश्चर्य से, चंदनम चंदन को, अन्योन्यम च पश्यन्ति और एक दूसरे को देखते हैं।
मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा झट्टिति प्रविश्य, मल्लिका चीख सुनकर तुरंत प्रवेश करके, नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ, कथम तुम रक्तरंजितः, कैसे तुम खून से लथपथ हो, कैसे तुम रक्त रंजित हो। चंदनः चंदन कहता है, धेनुः दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दुहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरम्भाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया आरंभ करते ही ताड़यति माम मारती है मुझे। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनु को गाय को स्नेहेन स्नेहपूर्वक, वात्सल्येन और प्रेम से, आकार्य पुकार कर, दोग्धुम प्रयतते दुहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु गाय दूध से हीन है, अर्थात उसके थनों में तो दूध ही नहीं है। इति अवगच्छति यह जान जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है, नाथ अत्यनुचितम कृतम अवाभ्याम, स्वामी अत्यधिक अनुचित किया गया है, अवाभ्याम हमारे द्वारा, यत की मास पर्यंतम 1 महीने तक, धेनोह गाय का, दोहनम न कृतम दोहन नहीं किया गया, सा पीड़ाम अनुभवती वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, अतएव ताड़यति इसीलिए मारती है। मल्लिका कहती है कि हे स्वामी, हमने इस गाय के साथ बहुत ही अनुचित कार्य किया है, हमने इसको 1 माह तक दूहा नहीं है, अब उसको दर्द हो रहा है इसलिए वह मार रही है। चंदनः चंदन कहता है, देवी मयापि ज्ञातम यत, मैं भी यह जान गया हूँ, अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, अस्माभिः हमारे द्वारा, सर्वथा सभी प्रकार से, अनुचितमेव कृतम अनुचित ही किया गया है, यत की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम पूरे महीने दोहन नहीं किया गया, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम इसलिए दूध सूख गया है, सत्यमेव उक्तम सत्य ही कहा गया है, कार्य मद्यतनीयम यत तद्दैव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात यत अद्यतनीयम कार्यम तत् अद्यैव विधीयताम, यत जो अद्यतनीयम कार्यम आज का कार्य है, तत् वह अद्यैव आज ही विधीयताम करना चाहिए, यस्य गति विपरीते अस्ति जिसकी गति विपरीत रहती है, स ध्रुवम कष्टम लभते वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जो आज का कार्य है उसे आज ही कर लेना चाहिए, यस्य गति विपरीते जिसकी गति विपरीत है, अर्थात जो विपरीत कार्य करता है वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका कहती है, आम भर्तः हाँ सत्यमेव सही है, मयापि पठितम यत् मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोत्य विचारयितत् स विषीदति मानवः, अर्थात कल्याणकांक्षिणा कार्य सुविचार्य एव विधातव्यम, अर्थात कल्याणकांक्षिणा कल्याण चाहने वाले, कार्य सुविचार्य एव विधातव्यम कार्य को विचार कर ही करते हैं, यह मानवः एतत् अविचार्य करोति जो मनुष्य इसको अविचार्य बिना विचारे करता है, सह विषीदति वह दुखी होता है। कहते हैं कोई भी कल्याणकारी कार्य है उसे विचार कर ही करना चाहिए, जो मनुष्य विचार कर कार्य को नहीं करता उसे हमेशा दुख ही भोगना पड़ता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष रूप से अद्य एव आज ही अनुभूतम एतत् यह अनुभव मिला है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। सर्वे सभी लोग दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए, जिस दिन का जो कार्य है उसी दिन उसे करना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, यह जो एवं न करोति इस प्रकार नहीं करता, सह वह
कष्टम लभते ध्रुवम, निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जो जिस दिन का कार्य है उसी दिन नहीं करता वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका माने पर्दा, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गायन करते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। अर्थात क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम माने शीघ्र, अक्रियमाणस्य न किए गए, अदानस्य प्रदानस्य लेन देन का, कर्तव्यस्य कर्तव्य का, च कर्मणः और कर्म का, तदरसम कालः पिबति वह रस, कालः माने समय, पिबति पीता है। अर्थात शीघ्र न किए गए लेन देन का, कर्तव्य का, कर्म का रस समय पीता है। यदि हम कोई कार्य समय पर नहीं करते हैं तो उसका रस, उसका आनंद समय उठाता है, हमें उसका रस प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें कोई भी कार्य जो जिस समय का है उसी समय पर हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि समय पर किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।